गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब के द एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव राज। मैं आप सबों के लिए आज एक इंग्लिश का कुछ जो कि वोकैब है, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह की आपका एसएससी और एसएससी में जो आपका सीएचएसएल और एमटीएस वगैरह सब जो होता है, और उन सभी एग्जामों को देखते हुए जो आपका वोकैब है उसको आज हम लाए हैं। इसमें हम वोकैब पढ़ेंगे और कुछ 5-6 फ्रेजल वर्ब है। रोज़ाना हम 5 वोकैब पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के प्रैक्टिस से थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, और कुछ फ्रेजल वर्ब हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए हम इस फ्रेजल वर्ब को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि इसे हम अच्छी तरह से अपने माइंड में बैठा सकें और इसका क्या अर्थ होता है। आइए इस सब चीज़ को समझते हैं। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर जैसा कि मेरे जो प्रीवियस वीडियो डाले गए थे उसमें बहुत सारे जो मेरे दोस्त वगैरह सब हैं उन्होंने देखा, और जो स्टूडेंट सब हैं उन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताया कि आपकी वीडियो में जो थोड़ा सा दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो उसके लिए हम अब उस प्रॉब्लम को दूर कर चुके हैं। तो अब हमको लगता होगा कि आप सभी को अब पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आइए अब इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वोकैब में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फिडेलिटी। तो फिडेलिटी जो ये लिखा हुआ है, इसमें इसको अगर हम हाफ कर देते हैं, मान लीजिए कि फीड प्लस लिटी कर देते हैं, तो इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फीड मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ को मतलब किसी बच्चे को या किसी चीज़ को जैसे कोई खाना खिलाता है तो फीड का मतलब होता है खाना खिलाना। तो उसी से बना हुआ है फिडेलिटी। तो फिडेलिटी क्या है? ये एक नाउन है। फिडेलिटी क्या है? फिडेलिटी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है फेथफुलनेस, लॉयल्टी। तो जैसा कि आप लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा कि फिडेलिटी दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें कि फेथफुलनेस रहेगा और कुछ अलग से रहेगा, या तो लॉयल्टी रहेगा और कुछ 3 डिफरेंट होगा। तो उसमें अगर आपको तो ये साइनोनिम में पूछा जा सकता है या एंटोनिम में पूछा जाएगा। एंटोनिम में पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड सारा वर्ड रहेगा और एक डिफरेंट रहेगा, तो उसमें आपको उसको चुनना करना है। अगर मान लीजिए कि साइनोनिम में पूछा गया तो फिडेलिटी रहेगा, तो फेथफुलनेस रहेगा या लॉयल्टी रहेगा, और 3 अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इस यहाँ पे जो वोकैब है यहाँ तक जो है वो सारा प्रोसेस इसी तरह से एंटोनिम में और सिनोनिम में फॉलो करता है। तो ये है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस और लॉयल्टी। तो इस बात को आप समझ गए हैं। लॉयल्टी मतलब विश्वास, किसी के ऊपर आप विश्वास कैसे करेंगे, विश्वास जो करता है किसी के ऊपर, जो आस्था होता है उसी को लॉयल्टी बोला जाता है। फेथ आस्था रखना, किसी चीज़ में ईश्वर में आस्था रखना, उसी तरह से फेथफुलनेस होता है। फिडेलिटी से याद रखेंगे फिड, इसको हाफ कर देंगे, लिटी जो मतलब खाने से मतलब किसी को खिलाने का जो काम होता है फिड कहलाता है। उसी से बना हुआ फिडेलिटी जो एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है फेथफुलनेस, लॉयल्टी। मतलब ये दूसरा शब्द हुआ। एक शब्द के बहुत सारे वर्ड होते हैं, जिसमें इंग्लिश में ये फिडेलिटी हो गया, तो इसका फेथफुलनेस और लॉयल्टी हो गया, जिसका अर्थ हो गया आस्था और लॉयल्टी विश्वास। ठीक है, अब इसी का अपोजिट ये आपका मान लीजिए, तो आप इसको साइनोनिम कर सकते हैं, इसको एंटोनिम कर सकते हैं। इसका एंटोनिम ये हो जाएगा इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी क्या है? वही है जहाँ पे आपको आस्था है, जहाँ पे आपको आस्था नहीं है, वो हो गया इनफिडिलिटी। ये भी एक नाउन है, इसका वही अर्थ होता है। इसका अपोजिट कर दीजिए फेथफुलनेस और डिसलॉयल्टी। मतलब फेथफुलनेस जिसमें आपको आस्था नहीं हो, डिसलॉयल्टी जिसमें आपको विश्वास नहीं हो, लॉयल जिसको कहते हैं लॉयल है, मतलब उस पर विश्वास करने लायक है। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो वही हो गया कि लॉयल्टी, वही डिसलॉयल्टी। डिस लगा दिए तो डिसलॉयल्टी हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि आस्था नहीं करने लायक। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डिसलॉयल्टी है, यहाँ पे लॉयल्टी है। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव सेंस देता है, ये एक पॉजिटिव वर्ड मीनिंग है, और ये डिसलॉयल्टी एक निगेटिव वर्ड मीनिंग है। आगे आने वाले कुछ 5-6 क्लास के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उसमें मतलब क्या मतलब आगे में जोड़ दिया जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिस जोड़ा है। ठीक है, तो डिस जो जोड़ा है तो यह एक निगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, इस डिस का मतलब जिस किसी शब्द के पहले अगर डिस जुट गया या इन जुट गया तो ये एक निगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये वर्ड जो है ये निगेटिव मीनिंग देगा, चाहे कुछ भी दे,
लेकिन इसका अभी तो हम जान रहे हैं डिसलॉयल्टी मतलब कि आस्था नहीं है, उसको हम जान रहे हैं कि ये नाउन है, सॉरी ये निगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसको हम जान रहे हैं तो हमको पता चल रहा है। मान लीजिए कोई नया वर्ड मीनिंग आ गया आपके सामने में, अगर आप उसमें पता कर दिखाई दीजिएगा कि इन है या DIS लगा हुआ है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो शब्द है ये आपको निगेटिव सेंस दे रहा है। अगर ऑप्शन में आप उस तरह से देख रहे हैं कि इसका अगर सिनोनिम पूछ रहा है तो जाहिर ना जाहिर इसका कुछ निगेटिव मीनिंग वाला ही इसमें होगा। अगर मान लीजिए ये एंटोनिम में आपको दे दिया, तो एंटोनिम में आप जान सकिएगा कि हाँ अब इससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव मीनिंग होगा, उससे आपको उसमें भी एक आपको पॉइंट मिल जाएगा किस तरह से आपको वर्ड में मतलब फाइंड आउट करने के लिए। तो ठीक है, तो चलिए ये आप समझ गए कि फिडिलिटी समझ गए, उसका अपोजिट हो गया इनफिडिलिटी, और ये फेथफुलनेस उसका हो गया अपोजिट हो गया फेथलेसनेस, और ये लॉयल्टी इसका मतलब हो गया उल्टा हो गया डिसलॉयल्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परफिडी, परफिडी जो एक नाउन है, ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका भी वही मतलब होता है फेथफुलनेस, और डिससेटिस्फुलनेस, ठीक है, डिससेटिस्फुलनेस मतलब कि आप सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई काम किया, कोई व्यक्ति है, कोई काम आप उसको दिए करने के लिए, अगर वो आपको बढ़िया से कर दिया तो आप सेटिस्फाई हो गए, नहीं हम आपके काम से सेटिस्फाई हैं, उस तरह से आप उससे सेटिस्फाई हो गए। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वही कहलाता है डिससेटिस्फुलनेस, कि आप सेटिस्फाईफुलनेस नहीं है। यहाँ भी देखिए डिस लगा हुआ है, ये देखिए दूसरा डिस है, DECE है, इसका भी मतलब होता है निगेटिव सेंस ही भी देता है, ठीक है। और लेसनेस जो होता है, ठीक है, ये आपका जो है लेसनेस, इससे भी आप पता कर सकते हैं। नेस मतलब नेस से होता है ना कि मतलब किसी अलगाव में नेस होता है कि ये मतलब जैसे बोलता है कैरेक्टरलेस, और जो भी कुछ लेस से रिलेटेड वर्ड होता है उससे भी पता कर सकते हैं कि आप ये एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है फिडेलिटी हो गया आपका पॉजिटिव मीनिंग, ठीक है, ये पॉजिटिव मीनिंग, ये निगेटिव मीनिंग, फिर ये आपका निगेटिव मीनिंग हो गया। अब ये दोनों देखिए एक दूसरे का सिनोनिम हो गया, ठीक है, और ये इसका ये दोनों एंटोनिम हो गया, और ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम हो गया, और इस सिनोनिम का ये आपका एंटोनिम हो गया। समझ गए? अगर एंटोनिम में पूछा जाएगा एंटोनिम देंगे, सिनोनिम में पूछा जाएगा सिनोनिम देंगे। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि परफिडिलिटी और इनफिडिलिटी जो एक दूसरे का सिनोनिम है, जो एक नाउन है, ठीक है, और फेथफुलनेस, और ये सारा इसी तरह से इसका भी वर्ड मीनिंग होता है। अब है कॉन्फिडेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। अब आगे ग्रामर का भी हम क्लास बनाने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश में आपको शुरू से ग्रामर, आर्टिकल्स वगैरह, एडजेक्टिव, एडिशन, वॉइस, कंजंक्शन, इन सारे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा कि ये सब क्या होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव जैसे कि कॉन्फिडेंट, जैसे कि कॉन्फिडेंट है कि हम इस काम को कर सकते हैं, मतलब किसी के ऊपर अपना आपका कॉन्फिडेंट होना। वहीं पे एक होता है फुल कॉन्फिडेंट, वो नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं आपको मतलब किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें आपको 99% आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तो 1% आपको मतलब कॉन्फिडेंट मतलब होना चाहिए कि हाँ अगर कुछ हो गया 1% गलती तो उस मतलब थोड़ा सा डर बना के रखना चाहिए। तो फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी चीज़ के ऊपर, नहीं तो वो थोड़ा घाटा लग जाता है उसमें। तो कॉन्फिडेंट हो गया, तो ये एक एडजेक्टिव है। अब इसका देखिए, इसका मतलब रिलेटेड वर्ड क्या क्या होता है। बोल्ड हो गया, फेयरलेस हो गया, उसके बाद कॉन्सिनिज्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपका कॉन्फिडेंट का हो गया। इसी तरह से आप सब में बोल्ड हो गया, फेयरलेस, तो ये सब सारे वर्ड मीनिंग इसी के रिलेटेड हैं। अब इसके देखिए बोनेफाइड, ठीक है, बोनेफाइड ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका होता है जेन्युइन, ऑथेंटिक। अब इसको समझते हैं बोनेफाइड क्या। जेन्युइन यहाँ पे देख रहे हैं, जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब क्या होता है कि कोई मूल चीज़, मतलब जो मतलब प्रॉपर में है, जेन्युइन है। मतलब मान लीजिए कि आप इमेजिन कर रहे हैं, वो एक जेन्युइन नहीं हुआ। जेन्युइन में मान लीजिए कि यह एक पेन है, तो ये एक जेन्युइन है कि हाँ यह एक पेन ही है, ठीक है। तो ये आपका जेन्युइन हो गया। ऑथेंटिक भी वही हो गया कि वास्तव में ये है ही, ये एग्जिस्ट करता है इस धरती पे, इस वर्ल्ड में, तो वही हो गया ऑथेंटिक और जेन्युइन। इन सारे वर्ड मीनिंग को एक बार पुनः हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कभी हम लोग पढ़े फिडेलिटी, जो एक नाउन है, जो एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, ठीक है, उसका ये भी पॉजिटिव मीनिंग है, काहे कि पॉजिटिव है, इसका सिनोनिम तो पॉजिटिव ही ना आएगा। तो ये हो गया फेथफुलनेस, ये हो गया लॉयल्टी। फिर इनफिडेलिटी हो गया, इसका रिलेटेड वर्ड हो गया फेथलेसनेस, डिसलॉयल्टी। उसके बाद परफिडी हो गया, परफिडी हो गया, जिसका फेथफुलनेसनेस हो गया, डिससेटिस्फैक्ट्री हो गया। उससे डिस से समझ सकते हैं, DEC से समझ सकते हैं, और इनसे समझ सकते हैं, ठीक है। इन सारे वर्ड मीनिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब ये जो वर्ड है वो निगेटिव सेंस देगा या पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट हो तो समझ ही गए कि क्या होता है कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। तो फेयरलेसनेस, उसके बाद बोनेफाइड हो गया, बोनेफाइड, जेन्युइन, ऑथेंटिक,
ये सारा चीज़ हो गया। तो चलिए ठीक है, हम 2 vocab 5 vocab पढ़ लिए, रोजाना हम 5 vocab पढ़ेंगे, जिसको बढ़िया से हम समझेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। जिसे अब ये देखिएगा, ये एक अलग है, ये है अब आपका फ्रेजल वर्ब आ गया, यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब है, ये 5 फ्रेजल वर्ब है। यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4, ये 5। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे एभव फेस या टर्न, एभव फेस या टर्न, मतलब एभव फेस या टर्न, अब इस ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है साधारण से ऊंचे स्तर का। तो साधारण, जैसे कि मान लीजिए कि मतलब ये एक कोई लेवल है। ठीक है, ये एक साधारण है, मतलब ये एक कोई लेवल है। अब ये इस लेवल से हमको ऊपर जाना है, तो इस लेवल से जो ऊपर का होगा वो हो गया मतलब साधारण से, इस साधारण से ऊंचे स्तर का। मतलब होता है ना कि मतलब साधारण से मतलब कोई जॉब आपको ले रहा है कि मतलब एक ही मतलब उसका मतलब एसएससी के अंदर बहुत सारे मतलब आते हैं पोस्ट। तो होता है ना कि एक होता है जो जूनियर पोस्ट हो गया, उसके बाद सीनियर पोस्ट, उसी में से आप समझ सकते हैं कि साधारण जो पोस्ट होता है उससे थोड़ा सा अपर पोस्ट का, उसी को साधारण से ऊंचे स्तर का। तो उसी का मतलब होता है एबव फेस, साधारण से ऊंचे स्तर का। जैसे कि मान सकते हैं कि इस पे एक सेंटेंस जैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा कि मतलब यह जॉब जो है साधारण से ऊंचे स्तर का है। तो इसमें आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज सकते हैं, दिस जॉब इज एबव बोर्ड फ्रॉम दिस पोस्ट, दिस पोस्ट इज एबव टर्न या फेस फ्रॉम या टू से आप उसको तुलना कर सकते हैं। तो दैट पोस्ट। ठीक है, तो एबव फेस का मतलब क्या होगा, साधारण से ऊंचे स्तर का। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, एबव बोर्ड इसे स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, मतलब कोई चीज़ आप कर रहे हैं उसको आप पूरी लगन से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, साफ साफ कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई तरह का मतलब आप कुछ चीटिंग वगैरह सब नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह से आप उस तरह के सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं एबव बोर्ड स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। तो ये हो गया आपका स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलते हैं। एचिल्स हील्स, कमज़ोर पहलू, मतलब जैसे कि कोई टॉपिक है, कोई पहलू है जो मतलब कमज़ोर है, तो वहाँ पे आप इस एचिल्स हील्स का प्रयोग कर सकते हैं। हील जिससे मतलब कोई पहाड़ है या हिल है, जो पुल है वो कमज़ोर है, उस तरह से मतलब इसको रिलेटेड करके बनाया गया है। फ्रेजल वर्ब डायरेक्टली आपको अर्थ नहीं देता है, वो बहुत सारे एक्टिविटी वगैरह जो सब इन्वेंटर हैं वो उस तरह से निकाला जाता है कि उसका क्या अर्थ होगा। तो एचिल्स हील्स हो गया कमज़ोर पहलू। और उसके बाद है एबव पार, एबव पार जैसे साधारण से ऊंचे स्तर का। तो साधारण से ऊंचे स्तर का, एबव पार और एबव, देखिए ये दोनों फिर आपका सेम है, मतलब इस दोनों का जो अर्थ होता है वो आपका सेम होता है, साधारण से ऊंचे स्तर का। और सॉरी एक मिनट रुकिएगा, तो एबव पार स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, हाँ एबव बोर्ड स्पष्ट एवं ईमानदारी हो गया, एबव पार साधारण से ऊंचे स्तर का हो गया। और आपका एबाउट फेस या स्टर्न, और सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा उसको दूर कर लेंगे, गलती हम इसको साधारण से ऊंची, इसका अर्थ ये नहीं होता है, इसका अर्थ होता है, गलती हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। अपने विचार और दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, अपने विचार और दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव, ये होता है। हम गलत बोल दिए थे, एबव पार मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा लिखने में, एबव पार, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। एबव पार साधारण से ऊंचे स्तर का, ये समझ के वो जो एग्जाम्पल दिए थे। अब अबाउट फेस या टर्न का मतलब अपने विचार और दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव, जैसे कि आपका विचार है उसमें आपने दोबारा कुछ बदलाव किया, तो उस तरह के सेंटेंस में आप एबव फेस या टर्न का मतलब होता है टर्न, मतलब आप कहीं से किसी मोमेंट से टर्न ले लिए, तो अपने विचार को टर्न कर दिए आप। पहले आपका विचार थोड़ा क्रूर था, अब आप नॉर्मल हो गए, तो अपने विचार को आप टर्न कर दिए, तो उसी होता है अबाउट फेस या टर्न, अपने विचार एवं दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव। एबव बोर्ड स्पष्ट एवं ईमानदारी, ये तो आपको समझा दिए। एसिड टेस्ट, एसिड मतलब एक होता है ना जो एसिड्स वगैरह सब जो होता है वो एक घातक केमिकल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। उसी तरह से एसिड टेस्ट मतलब टेस्ट तो मतलब जानते करते हैं परीक्षा होता है, एसिड मतलब हो गया कठिन, हार्ड उसको कह सकते हैं, कठिन परीक्षा। तो जैसे कि दिस इज़ अ वेरी एसिड टेस्ट, तो आप कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही कठिन परीक्षा है फॉर मी, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी
टफ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रेज को यूज करना है तो यह मेरे लिए बहुत कठिन परीक्षा है। तो दिस इज एसिड टेस्ट फॉर मी। तो इस तरह से आप सेंटेंस में इसका यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम 5 वोकैब और 5 आपका फ्रेजल वर्ब को आज समझ लिए। तो आगे आने वाले क्लास में हम आप लोगों के लिए तो वोकैब तो रोजाना लाएंगे ही, 5 वोकैब लाएंगे और 5 फ्रेजल वर्ब लाएंगे, जिससे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो उसके बाद अब ग्रामर में हम लोग पहले आर्टिकल्स लाएंगे और उसके बाद पहले या तो नंबर लाएंगे, नंबर क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल नंबर ये होता है। उसके बाद आर्टिकल्स लाएंगे, उसमें अंदर का प्रयोग समझेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, इस तरह से टेंडेशन वॉइस सारा चीज़ आते जाएगा। मतलब क्लास मतलब इसके पैरेलल ही एक क्लास नया आ जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश का भी क्लास मिल जाएगा। फिलहाल हम भी थोड़ा सा मेरा इधर उधर थोड़ा निकलना पड़ जाता है कॉलेज के लिए, तो थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा क्लास में जो आपका क्लास हो रहा है वो मतलब प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को लिए किसी भी हालत में क्लास होना चाहिए। तो ठीक है, तो चलिए। उसके बाद आपका भी मैथ का भी क्लास आएगा, करंट अफेयर्स का भी क्लास लिया जाएगा। और उसके बाद रीजनिंग का भी आज सोच रहे हैं कि क्लास लें। कुछ आपका जो बेस नंबर होता है उसके बारे में कुछ आप लोगों को ऐसे बीच से कुछ बता दें, ताकि आप उस पर अपना प्रैक्टिस कर सकें। तो ठीक है, चलिए अब आगे हम मैथ का क्लास इसके बाद लाएंगे। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी को। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फैलाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तब आप इस पर लाइव क्लास भी लिया जाएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, मैथ के क्लास में, जिसमें कि हम 2 टॉपिक पढ़ चुके थे। सिंप्लीफिकेशन का 2 क्लास हो चुका है, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, आज पार्ट 3 लाएंगे। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।